नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं अपने चैनल खट्टी मीठी प्रेरक कहानियों में। दोस्तों, आज मेरे चैनल की ये दूसरी कहानी मैं शुरू करने जा रही हूं, जिसका नाम है एक लाल गुलाब। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कहानी। मेरे दादा एक हंसमुख स्वभाव के व्यक्ति थे, जिन्हें अपने परिवार के साथ रहने से ज़्यादा कुछ भी पसंद नहीं था। जब मैं छोटा था, वे जब भी घर आते थे तब मेरे और मेरी बहन के लिए अपने साथ पेड़े और रसगुल्ले ज़रूर लाते थे। उनको खाने के बाद हम टहलते हुए पास की पुस्तकों की दुकान तक जाते थे, जहां मेरी बहन नैन्सी ड्रूयू के नए कारनामों की पुस्तक खरीदती। मुझे हर चीज़ पढ़ना पसंद था, पर मजबूरन रामायण की चित्रकथाएं खरीदनी पड़ती थीं, क्योंकि दादाजी यही चाहते थे। धीरे धीरे मैं इन पुस्तकों से प्यार करने लगा और इन्हें सहेज कर रखने लगा। दादाजी ने मुझे कड़ी मेहनत और अपना सर्वश्रेष्ठ देने की महत्ता सिखाई। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, वे कहा करते थे। वे हमेशा जीवन के प्रति सकारात्मक रवैया रखते थे। उनके मुंह से कभी भी कोई कटु शब्द नहीं निकलता था। सही पूछा जाए तो वो मेरी दादी के बिल्कुल विपरीत स्वभाव के थे। मेरी दादी हमेशा नाखुश सी रहती थी और अपने आसपास के जो लोग थे उनको भी नाखुश ही रखती थीं। 10 साल पहले दादाजी की याददाश्त जाने लगी। पहले तो हमने इसे बढ़ती उम्र से संबंधित समस्या समझकर अनदेखा किया, पर धीरे धीरे यह समस्या बढ़ती चली गई। वे किसी काम से बाहर जाते तो घर आने का रास्ता भूल जाते थे। एक ही सवाल बार बार पूछते थे और वे अपने पिताजी के बारे में भी पूछते थे, जिन्हें गुजरे वर्षों बीत चुके थे। कहाँ हैं वे? कुछ मिनट पहले तो यही थे। फिर भी हम इस समस्या को गंभीरता को पहचान नहीं पाए। जैसा कि ज़्यादातर परिवारों में होता ही है, हम सभी अपनी अपनी ज़िंदगी में व्यस्त थे। अंततः एक समय ऐसा भी आया जब दादाजी की समस्या को अनदेखा नहीं किया जा सकता था। हम उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। उसने हमें बताया कि दादाजी अल्जाइमर नाम की बीमारी के शिकार थे। हम सभी हतप्रस्त थे। हमारे परिवार में कभी किसी को भी ऐसी बीमारी तो हुई नहीं थी। साथ ही यह एक ऐसी बीमारी थी जिसका चिकित्सा विज्ञान अभी तक खोज नहीं पाया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, एक व्यक्ति जो शारीरिक रूप से स्वस्थ था, रोज़ योग करता था,
प्रतिदिन टहलने भी जाता था और नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण कराता था, उसको इतनी गंभीर बीमारी कैसे ग्रसित हो सकता था? उनके साथ ऐसा होना वैसा ही था कि मानो कोई दुस्वप्न सच हो गया हो। मेरी कम पढ़ी लिखी दादी ने इस बात पर ज़्यादा तवज्जो नहीं दी। वे केवल थोड़े तनाव में हैं, उन्हें सिर्फ थोड़े आराम की ज़रूरत है। वे बार बार यही दोहराती रहती थीं। मुझे अपनी माँ की ओर देखकर बुरा लगता था। वे पहले ही अपने निरंतर ध्यान देने की अपेक्षा रखने वाले पति और स्कूल को छोड़कर हर जगह जाने वाली बेटी से त्रस्त थीं। फिर मैं था जो गणित से पार नहीं पा रहा था। मैंने मदद करने का प्रण किया और दादाजी के पास ज़्यादा जाने लगा, क्योंकि आज भी मुझे उनके साथ मज़ा आता था। हालांकि इसका मतलब था एक ही बात को बार बार सुनना, पर यह भी एक तरह से मज़ेदार था। वे लाहौर में अपने कॉलेज के दिनों के बारे में बातें करते थे, वहाँ के अपने दोस्तों के बारे में बताते थे। वे अपने घर के बारे में बताते थे, जहाँ वे पढ़े और बड़े थे। दोस्तों, कहानी का अगला भाग कहानी के दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार।